हेलो एवरीवन, आईओटी की लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा आईओटी का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने जो आईओटी है उसके मॉडल्स डिस्कस कर लिए थे। इस लेक्चर में हम आईओटी के लेवल डिस्कस करेंगे। आईओटी स्टूडेंट अर्थात ओ लेवल स्टूडेंट के लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हम आईओटी के लेवल डिस्कस करेंगे। लेवल डिस्कस करने से पहले हम इसके मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं जो आईओटी लेवल को बनाने में काम आते हैं वो देख लेते हैं। तो सिस्टम में उपयोग किए गए कंप्यूटर जो आईओटी का जो सिस्टम है उसमें प्रयोग किए गए मॉनिटरिंग नोड्स की संख्या, डेटाबेस के प्रकार और विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस हो सकता है, सरल हो सकता है, एनालिसिस जटिल भी हो सकता है। जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। उसके आधार पर आईओटी लेवल को 6 पार्ट में विभाजित किया गया है, अर्थात 6 लेवल में विभाजित किया गया है। तो पहले इसके जो मुख्य कंपोनेंट्स है, जो घटक है, वो हम देख लेते हैं। आईओटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। आईओटी कंपोनेंट के बारे में आईओटी कंपोनेंट के बारे में हम पहले क्लियर कर लेते हैं। आईओटी कंपोनेंट विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे डिवाइसेस हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, कंट्रोलर सर्विस हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, वेब सर्विसेज हो सकती है, या एनालिसिस कंपोनेंट हो सकते हैं, या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। इनको हम 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? डिवाइसेज, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? आईओटी कंपोनेंट्स। जो रिसोर्सेज है वो हो सकते हैं डिवाइसेज हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, कंट्रोलर सर्विस हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, एक आपका हो सकता है डेटा बेस। क्या हो सकता है? डेटाबेस हो सकता है। और अपन कहें तो वेब सर्विसेज, एनालिसिस कंपोनेंट, एनालिसिस कंपोनेंट, और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो है एप्लीकेशन। ये आईओटी के कंपोनेंट हैं। डिवाइसेस, रिसोर्सेज, कंट्रोलर सर्विस, डेटाबेस, वेब सर्विसेज और जो अपना कहते हैं एनालिसिस और एप्लीकेशंस। तो इनके बारे में हम एक बार 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। सबसे पहला जो है डिवाइसेज। डिवाइसेज क्या होते हैं? डिवाइसेज या तो हो सकते हैं अपने डिवाइसेज या तो सेंसर हो सकते हैं या एक्चुएटर्स हो सकते हैं। या तो डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? सेंसर हो सकते हैं या एक्चुएटर हो सकते हैं। क्या काम करते हैं? जो आइडेंटिफाई करते हैं, रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं? सेंसर हो सकते हैं, एक्चुएटर हो सकते हैं जो पहचान सकते हैं या रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं या एनालाइजिंग कर सकते हैं। दे आर कैपेबल फॉर आइडेंटिफाइंग, रिमोट सेंसिंग और मॉनिटरिंग। डिवाइसेज आर, सबसे पहला है डिवाइस। डिवाइसेज लाइक सेंसर्स, एक्चुएटर। डिवाइसेस लाइक सेंसर्स, एक्चुएटर्स। सेंसर हो सकते हैं, एक्चुएटर हो सकते हैं, कैपेबल फॉर आइडेंटिफाइंग, सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग, और सेंसिंग भी कैसा? रिमोट सेंसिंग। तो ये काम किसका होता है स्टूडेंट? डिवाइसेस का होता है। नंबर 2 पे आता है अपना रिसोर्सेज।
नंबर 2 पे कौन सा आता है स्टूडेंट? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं आईओटी डिवाइस के अंदर, जो क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं। आईओटी जो उपकरण होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर के ये घटक होते हैं जो क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं एक्चुएटर्स को, जो कि डिवाइस से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक्सेस प्रोसेसिंग के लिए काम में आते हैं। किसके लिए? एक्सेस एंड प्रोसेसिंग। एक्सेस एंड प्रोसेसिंग के लिए काम में आते हैं। ये क्या करते हैं? स्टोरिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ कंट्रोलिंग एक्चुएटर्स। जो एक्चुएटर्स होते हैं उनके कंपोनेंट को क्या करते हैं? स्टोर करने का कार्य करते हैं। डिवाइस से जुड़े और ये एक्चुएटर को कंट्रोल भी करते हैं। कंट्रोल एक्चुएटर्स, ये काम किसका होता है स्टूडेंट? रिसोर्सेज का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंट्रोलर सर्विस। नंबर 3 कौन सा है? कंट्रोलर सर्विसेज। कंट्रोलर सर्विसेज क्या होती है? जो डिवाइस पे रन होती है। इट इज़ ए सर्विस दैट रन ऑन द डिवाइस एंड इंटरेक्ट विद द वेब सर्विस। जो सर्विस डिवाइस पे रन होती है और किसके साथ में इंटरेक्ट करती है? वेब सर्विस के साथ में। डिवाइस, यह सर्विस डिवाइस पर रन होती है ये सर्विस किस पे रन होती है? डिवाइस पे रन होती है और इंटरेक्ट किससे करती है? वेब सर्विसेज से। और वेब सर्विसेज से इंटरेक्ट करने का कार्य इंटरेक्ट करने का कार्य करती है। सिंपल सी है, एक ऐसी सेवा है जो डिवाइस पर चलती है और वेब सेवाओं के साथ इंटरेक्ट करती है। जो कि डिवाइस की जो सेवा है उसको कहाँ भेजती है? वेब पे भेजने का काम करती है। उसके बाद में आता है अपना चौथा डेटाबेस। डेटाबेस स्टूडेंट डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है। स्टोर करने का कार्य करता है। डेटा को स्टोर करने का कार्य कौन करेगा? डेटाबेस करेगा। जो डिवाइस जनरेट करती है ना डेटा, आईओटी की डिवाइस जो जनरेट करती है डेटा, उस डेटा को सेव कहाँ करते हैं? डेटाबेस में सेव करते हैं। उसके बाद में आता है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज क्या करती है स्टूडेंट? It provide a link between IoT device application and databases and जो database and analysis component। यह सेवा IoT जो डिवाइसेज है, एप्लीकेशंस है और डेटाबेस है और जो एनालिसिस जो करते हैं कंपोनेंट, उनके बीच एक लिंक प्रदान करती है। क्या करती है? लिंक प्रदान करती है। किन किन के बीच में? IoT डिवाइस के बीच में, एप्लीकेशंस के बीच में, डेटाबेस के बीच में और एनालिसिस कंपोनेंट के बीच में। इट प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन IoT डिवाइसेज। इट प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन IoT डिवाइसेज, कंपोनेंट and IoT applications। IoT applications और हो सकता है and database and analysis component also। database and analysis components। ये काम है किसका स्टूडेंट? वेब सर्विसेज। इट प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन IoT डिवाइसेज, कंपोनेंट
कंपोनेंट एंड IoT एप्लीकेशन ऑल्सो डेटाबेस एंड एनालिसिस कंपोनेंट। यह सेवा जो है IoT जो डिवाइसेस उपकरण होते हैं उनके बीच में, एप्लीकेशंस के बीच में, डेटाबेस के बीच में और जो एनालिसिस कंपोनेंट होती है उन सब के बीच में लिंक प्रोवाइड करवाने का काम किसका है? वेब सर्विसेज का ये कार्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एनालिसिस कंपोनेंट क्या करते हैं। Analysis component, it perform a analysis of the data generated by the IoT devices। मतलब जो IoT डिवाइसेज है उनके द्वारा जो डेटा जनरेट किया गया है उनका विश्लेषण का काम, उनका एनालिसिस का कार्य, उनका एनालिसिस का कार्य कौन करता है? उनका एनालिसिस का कार्य करते हैं एनालिसिस कंपोनेंट। जो भी IoT डिवाइसेज है उनके द्वारा जो भी डेटा जनरेट किया जाता है, डेटा रो डेटा होता है जो कई डेटा काम के होते हैं और कई डेटा कार्य के नहीं होते, उनको एनालिसिस करती है कि कौन से डेटा हमारे काम के हैं, कौन से डेटा यूजफुल है और कौन से अनयूजफुल है। इट परफॉर्म ए एनालिसिस ऑफ द डेटा, इट परफॉर्म ए एनालिसिस of the data generated by IoT devices। IoT डिवाइसेस के द्वारा जो भी डेटा जनरेट किया जाता है उनको ये एनालिसिस करती है एंड जनरेट ए रिजल्ट इन फॉर्म विच आर इजी एंड जनरेट ए फॉर्म and which data are easy and understandable for user। ये क्या काम करता है एनालिसिस? इट परफॉर्म एनालिसिस ऑफ द जनरेटेड बाई IoT डिवाइसेस। मतलब जो IoT डिवाइसेस है उनके द्वारा जो डेटा जनरेट किया गया है उनको एनालिसिस करती है कि कौन सा डेटा यूज़र के आसानी से समझ में आने वाला है। ये काम कौन करेगा? एनालिसिस कंपोनेंट करेंगे। और लास्ट आती है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन आपको पता ही है यूज़र एंड पे क्या होती है? एप्लीकेशंस होती है। इट प्रोवाइड ए सिस्टम फॉर द यूज़र। ये यूज़र को क्या करती है? एक सिस्टम प्रोवाइड करवाती है ताकि वो सिस्टम का जो स्टेटस है वो देख सके, प्रोडक्ट जो IoT डिवाइस है उसका स्टेटस देख सके। एंड ऑल्सो यूज़र कंट्रोल भी कर सकता है। एप्लीकेशन के द्वारा IoT डिवाइस को यूज़र क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। यह यूज़र को सिस्टम की स्थिति का मतलब होता है स्टेटस देखने और डेटा देखने के लिए जो एक सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाती है। और इसके द्वारा जो एप्लीकेशंस है इसका यूज़ करके यूज़र जो भी IoT डिवाइस है उसको कंट्रोल भी कर सकता है। एप्लीकेशंस दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है वेब एप्लीकेशन और एक हो सकती है मोबाइल एप्लीकेशन। एक क्या हो सकती है स्टूडेंट? वेब एप्लीकेशन हो सकती है, इंटरनेट की एप्लीकेशन हो सकती है, या कौन सी हो सकती है? मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है। ये हमारे बेसिक कंपोनेंट है IoT के। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम IoT के लेवल देख लेते हैं। स्टूडेंट मैं आपको डायग्राम के द्वारा एक एक IoT के लेवल को समझाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे आपको पहले मैंने बता दिया होगा कि IoT में कुल 6 लेवल है। IoT लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन हम आराम से इनको डायग्रामेटिकली कवर करेंगे। तो अभी आपको मैंने ये बताए थे कि जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से होते हैं, यही लेवल में काम आएंगे। तो मैं एक का डायग्राम आपको बता करके सारे 1 बाय 1 समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहला है अपना डिवाइस। सबसे पहला कौन सा है स्टूडेंट? डिवाइस। दूसरा अपना होता है सेंसर्स।
दूसरा कौन सा कंपोनेंट है? सेंसर। तीसरा होता है कंट्रोलर। तीसरा कौन सा है? कंट्रोलर। फिर है नेटवर्क सर्विसेज, कौन सा है? नेटवर्क सर्विसेज। उसके बाद में वेब सर्विसेज, और लास्ट अपना है एप्लीकेशंस। कौन सा है? एप्लीकेशंस। ये सभी बाई डायरेक्शनल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये स्टूडेंट बाई डायरेक्शनल का होता है बोथ साइड। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? बोथ साइड। ये ऐसे कनेक्टेड। आईओटी लेवल 1 पढ़ रहे हैं स्टूडेंट अपन। अब आईओटी के अंदर दो टाइप से ये हो सकता है। एक होता है लोकल। कौन सा लेवल होता है? लोकल। और दूसरा जो स्टोर करते हैं अपन डेटा को, क्लाउड। दो प्रकार से आईओटी के अंदर अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक होता है लोकल और एक होता है क्लाउड बेस पे। अब इसमें आता है डेटाबेस। क्या आता है? डेटाबेस। ये ले लेते हैं अपना डेटाबेस। ये है स्टूडेंट क्या? डेटाबेस है। अब देखिए डेटाबेस स्टोर कहाँ से होता है? वेब सर्विसेज से। तो यहाँ से डेटा किस में जाएगा? डेटाबेस में जाएगा, और यहाँ से ही डेटा डेटाबेस से वापस यूज़र को मिलेगा। तो ये आईओटी का लेवल 1 का डायग्राम है। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा डायग्राम। अब इसको अपन एक एक समझ लेते हैं। आईओटी जो लेवल 1 है वो काफ़ी सामान्य लेवल होता है। कैसा लेवल होता है? सामान्य लेवल होता है, जो एक सामान्य यूज़र की समस्या को हल करने के लिए यूज में बनाया जाता है, यूज में लिया जाता है। इसमें सेंसिंग होता है, इसमें मॉनिटरिंग होता है, इसमें एक्चुएटिंग होता है, डेटा स्टोर करने और एनालिसिस करने के लिए, एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए सिंगल नोड होता है। इसमें क्या क्या करने? जो सेंस करना है आपको, एक्चुएटिंग करना है, डेटा को स्टोर करना है, उसका एनालिसिस करना है और एप्लीकेशन को होस्ट करना है, इसके लिए सिंगल नोड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सिंगल नोड यूज, यूज्ड। इसमें कैसा यूज होता है? सिंगल नोड यूज होता है। इसमें जो डेटा होता है वो बड़ा नहीं होता है, अर्थात स्मॉल डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? डेटा इज स्मॉल। डेटा इज स्मॉल। डेटा कैसा होता है? स्मॉल होता है, जो कि स्थानीय, स्थानीय का मतलब होता है लोकल डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होता है। कौन से डेटाबेस में स्टोर होता है? लोकल डेटाबेस में ही स्टोर होता है। डेटा इज स्टोर्ड इन लोकल डेटाबेस। ये आपको एक एक पॉइंट स्टूडेंट ध्यान में रखने हैं। जो इसमें जो प्राइमरी एनालिसिस रिक्वायरमेंट होता है वो लोकल स्तर पे ही होता है। इसका उदाहरण आप कह सकते हो होम ऑटोमेशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? होम ऑटोमेशन। इसका उदाहरण क्या हो सकता है स्टूडेंट? होम ऑटोमेशन हो सकता है, या इसको बोल सकते हैं स्मार्ट होम। इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है। तो एक बार फिर देखते हैं, ये इसका डायग्राम है। आपको मेन जो आजकल आपको पता ही है कि ओ लेवल के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, तो कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है। ये डायग्राम आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो पहला है, इसमें एक्चुएटिंग करने के लिए, सेंसिंग करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए सिंगल नोड यूज होता है। डेटा भी कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है, कम होता है। और डेटा कहाँ स्टोर होता है? लोकल डेटाबेस में स्टोर होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, होम ऑटोमेशन सिस्टम, या दूसरा
स्मार्ट होम। चलिए देखते हैं लेवल 2। लेवल 2 देख लेते हैं स्टूडेंट। वो ही डिवाइस सेंसर, और इसमें क्या होता है, डिवाइस सेंसर और कंट्रोलर, ये तो होते हैं लोकल लेवल पे। कौन कौन से? डिवाइस सेंसर और कंट्रोलर, ये तो कैसे होते हैं, लोकल लेवल पे। और एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज और डेटाबेस जो होता है वो होता है क्लाउड लेवल पे। जो डिवाइस सेंसर कंट्रोलर कौन से लेवल पे होते हैं, लोकल पे होते हैं। और जो एप्लीकेशन होती है, वेब सर्विसेज होते हैं और डेटाबेस होता है, वो कौन से स्तर पे होता है, क्लाउड पे। तो बना के देखते हैं एक बार। ये अपना हो गया लोकल और ये हो गया, अभी आपको मैंने क्या बताया, जो डिवाइस सेंसर और कंट्रोलर कौन से स्तर पे होते हैं, लोकल पे। डिवाइस सेंसर और कंट्रोलर, डिवाइस सेंसर और कंट्रोलर, उसमें एप्लीकेशन, वेब सर्विस और डेटाबेस। अब इनको लिख लेते हैं स्टूडेंट। ये तीन तीन बना लिए अपन ने, डिवाइस सेंसर और कंट्रोलर। इधर क्या होता है, डिवाइस सेंसर्स, ये लोकल चल रहा है स्टूडेंट। डिवाइस सेंसर और कंट्रोलर, सॉरी स्टूडेंट, डिवाइस सेंसर और कंट्रोलर लोकल स्तर पे होते हैं। और एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज और डेटाबेस, एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज और डेटाबेस कौन से लेवल पे होती है स्टूडेंट, क्लाउड पे। बाई डायरेक्शनल एक दूसरे से ये जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ये इस प्रकार से। अब ये कैसे जुड़ेंगे, वेब सर्विस, कंट्रोलर किससे जुड़ेगा, वेब सर्विसेज, ये इससे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आपके डायग्राम क्लियर हुआ होगा। देखिए एक बार इसको, क्लियर हुआ होगा। तो ये है अपना क्लाउड और ये लोकल। अब इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी अपन ने देखा जो लेवल फर्स्ट है उसमें सब चीज़ लोकल स्तर पे है, लेकिन इसमें क्लाउड पे आगे कौन कौन आगे, एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज और डेटाबेस। तो इसमें सेंसिंग, मॉनिटरिंग और एक्टिवेटिंग, सेंसिंग, मॉनिटरिंग और एक्टिवेटिंग एप्लीकेशन के सिंगल लेवल नोड होता है। इसमें भी लोड कैसा होता है, सिंगल लेवल नोड कैसा होता है, सिंगल लेवल नोड होता है। इसमें शामिल डेटा थोड़ा बड़ा होता है, डेटा बिग होता है। दूसरा डेटा बिग, डेटा कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं, क्लाउड पे। इसलिए डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं, क्लाउड पे। ये डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। डेटा को, जब ये डेटा बड़ा है तो उसको क्लाउड में स्टोर करेंगे और उसको देखने के लिए भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का यूज करेंगे, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का यूज करेंगे। जो प्राइमरी जो विश्लेषण है, प्राइमरी जो एनालिसिस रिक्वायरमेंट है, इसमें इतनी गहन आवश्यकता इसकी नहीं है। मतलब जो प्राइमरी एनालिसिस रिक्वायरमेंट है इसमें इतनी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा भी डेटा नहीं है, इसलिए लोकली डन कर सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है स्मार्ट सिंचाई इंटीग्रेशन, सॉरी इरिग्रेशन। जो स्मार्ट इरिग्रेशन है वो इसका एग्जांपल है, या हो सकता है स्मार्ट फैक्ट्री, स्मार्ट फैक्ट्री इसका एग्जाम्पल हो सकता है। आई होप आपको लेवल 2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं लेवल 3। अब लेवल 2 में क्या है, डिवाइसेस, सेंसर और कंट्रोलर, बिल्कुल ठीक है। लेवल 3 में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेटवर्क सर्विस है ही,
अब इसमें नेटवर्क सर्विस और ऐड हो जाएगी। इसमें नेटवर्क सर्विस है नहीं है, अब इसमें वेब सर्विसेज के साथ में एक सर्विस और आ जाएगी, कौन सी? नेटवर्क सर्विस। चलिए उसका भी अपन एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये है लोकल और ये है क्लाउड है, जैसा कि हम बार बार बना रहे हैं। इधर 3 डिवाइसेस थे अपने, कौन कौन से थे? इधर अपने 3 डिवाइसेस थे। नंबर 1 डिवाइस, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। 3 डिवाइसेस थे, कौन से? डिवाइस, सेंसर और कंट्रोलर। इधर क्या था? एप्लीकेशन, अब एक लेयर इसमें और जुड़ जाएगी। पहले 2 ही लेयर थी, पहली थी एप्लीकेशन, दूसरी थी वेब सर्विस, अब एक नेटवर्क सर्विस इसमें और ऐड हो जाएगा। अब बनाते हैं स्टूडेंट डेटाबेस। अब बनाते हैं अपन डेटाबेस। ये डेटाबेस हमारा तैयार हो गया। अब इनको अपन कनेक्ट कर देते हैं, ये बोथ साइड से। बोथ साइड से कनेक्ट हो गया। अब इनके अपन नेमिंग कर देते हैं, डिवाइस, सेंसर और कंट्रोलर। डिवाइस, सेंसर और कंट्रोलर है। इधर कौन सा था? एक थी एप्लीकेशन, एक थी वेब सर्विस और एक थी नेटवर्क सर्विस। एप्लीकेशन, वेब सर्विस और एक नई जुड़ी नेटवर्क सर्विस। 3 हो गया। अब इधर क्या आ गया? डेटाबेस। ये क्या आ गया? डेटाबेस। नेटवर्क सर्विस कंट्रोलर से जुड़ जाएगी, जैसा कि हम पहले जानते हैं। नेटवर्क सर्विस किससे जुड़ेगी? ये इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो ये डायग्राम बनेगा किसका स्टूडेंट? लेवल 3 का। किसका है? लेवल 3 का। लेवल 3 का स्टूडेंट ये डायग्राम आपको बनाना है। अब देखना, इसमें जो डिवाइसेज है, जो सेंसर्स है, जो कंट्रोलर है, अर्थात जो सेंसिंग है, जो मॉनिटरिंग है, जो एक्चुएटिंग है और परफॉर्मिंग एनालिसिस, होस्टिंग एप्लीकेशन के लिए एक सिंगल नोड है। इसमें भी नोड कैसा होता है? सिंगल। नोड कैसा होता है? ध्यान रखना आपको, ये स्टूडेंट जो एपार्ट का एग्ज़ाम आता है आपका, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नोड कैसा होता है? सिंगल होता है, लेकिन इसमें स्थित डेटा बिग होता है। डेटा कैसा होता है? डेटा इज बिग। डेटा कैसा होता है? बिग होता है। अर्थात डेटा बिग होने के कारण उसको कहाँ स्टोर करते हैं? क्लाउड में। कहाँ स्टोर करते हैं? डेटा स्टोर्ड इन क्लाउड। यह डेटा को प्रदर्शित करने के लिए, डेटा को शो करने के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जो कि उसमें भी था। अब मान लीजिए इस प्राइमरी एनालिसिस रिक्वायरमेंट जो है, इसमें आपको करने की आवश्यकता होती है। उसमें प्राइमरी जो एनालिसिस करने की आवश्यकता थी वो लोकल स्तर पे की जाती थी, लेकिन इसमें नेटवर्क सर्विसेज का यूज़ करके उसको भी कहाँ किया जाता है? क्लाउड पे किया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है ट्रैकिंग पैकेज हैंडलिंग हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ट्रैकिंग पैकेज हैंडलिंग, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। या हो सकता है स्मार्ट इंडस्ट्री। अनदर एग्जाम्पल इज स्मार्ट इंडस्ट्री, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो बहुत ही डायग्राम से आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि इसमें एक्चुएटिंग, सेंसरिंग और कंट्रोलर जो सर्विस होती है वो तो होती है लोकल पे। डेटा इसमें बड़ा होता है, इसलिए कहाँ स्टोर करते हैं? क्लाउड पे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। इसमें नेटवर्क सर्विस का प्रयोग भी, क्योंकि डेटा बड़ा होता है इसलिए एनालिसिस करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? नेटवर्क सर्विसेज के लिए क्लाउड का ही यूज
करेंगे। ये था अपना लेवल 3। अब लेवल 4 में देख लेते हैं क्या चेंजेस होता है। अब अभी तक अपन ने देखा कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर सिंगल नोड थे। अब सिंगल नोड से कार्य नहीं होगा। अब डेटा बिग आ गया है, डेटा बड़ा आ गया है, इसमें डबल नोड की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए देखते हैं उसका डायग्राम अपन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब अपने को ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसमें डबल नोड आ जाएंगे। डबल नोड पे काम होगा आप अपना डिवाइस, सेंसर और कंट्रोलर लोकल स्तर पे ही होंगे। तो एक आ गया डिवाइस सेंसर्स, कंट्रोलर। डिवाइस, सेंसर्स और कंट्रोलर दो आ गए इसमें। अब इधर आएगा एप्लीकेशन, वेब सर्विस और नेटवर्क सर्विस। एप्लीकेशन, वेब सर्विस और नेटवर्क सर्विस। एप्लीकेशन, वेब सर्विस और नेटवर्क सर्विस। डबल नोड आपको दिखाई दे रहे होंगे, नेटवर्क सर्विस आ गया। अब इसमें डेटाबेस आ जाएगा। अब इसमें आ जाएगा डेटाबेस आ जाएगा। ये अपन डेटाबेस लगा देते हैं। ये अपना क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। अब ध्यान रखना है स्टूडेंट, इसमें एक ऑब्जर्वर नोड और होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर नोड इसमें आपको एक और मिलेगा, एक साइड में और होता है स्टूडेंट। अब इनको अपन क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। बोथ साइड से कनेक्ट होंगे जैसा कि आप जानते हैं। ये सभी किससे कनेक्ट होंगे, नेटवर्क सर्विसेज से। किससे कनेक्ट होंगे, नेटवर्क सर्विसेज से। और ये जो डेटाबेस है ये किससे कनेक्ट होता है, वेब सर्विसेज से। और डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब देखिए इसको ऑब्जर्वर से अपन कैसे, जो ऑब्जर्वर नोड है उससे कैसे कनेक्ट करते हैं। ये पहले नेटवर्क सर्विस से कनेक्ट होंगे, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, फिर ये जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नोड जो है वो कनेक्ट हो गए किससे, वेब सर्विसेज जो है वो ऑब्जर्वर नोड से कनेक्ट होगी। तो ये किससे कनेक्ट होगी, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब जो इधर वाली वेब सर्विस है वो भी किससे कनेक्ट होगी, ऑब्जर्वर नोड से कनेक्ट होगी। ये सिंपल सा डायग्राम इसका है लेवल 4 का। किसका है, लेवल 4 का। अब देखिए इसमें क्या है, क्या सिस्टम है। इसमें जो सेंसिंग डिवाइस होता है, जो मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, जो एक्टिवेटिंग डिवाइस होता है और जो परफॉर्मिंग एनालिसिस डिवाइस होता है और होस्टिंग एप्लीकेशन होता है, इसके लिए कई नोड होते हैं। एक नोड नहीं होता, कई नोड होते हैं। इट इज़ ए मल्टीपल नोड डिवाइस फॉर it has multiple node device for sensing, monitoring, activating, performing analysis and hosting the application। इसमें सेंसिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, परफॉर्मिंग करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कई नोड हो सकते हैं। इसमें डेटा क्या होता है, बिग डेटा। इसमें डेटा क्या होता है, बिग डेटा। इसलिए कहाँ स्टोर करते हैं, सॉरी ये क्लाउड है,
और ये लोकल है। डेटा बिग होने के कारण कहाँ स्टोर करेंगे? क्लाउड पर स्टोर करेंगे। इसमें डेटा को विजुअलाइज करने के लिए क्लाउड आधारित एप्लीकेशन, विजुअलाइज का मतलब दिखाने के लिए हम क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का यूज करते हैं। इसमें जो कंप्यूटेशनल रूप में जो गहन होता है, रिक्वायरमेंट क्या होता है? गहन रिक्वायरमेंट की एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है, मतलब डीप एनालिसिस की। डेटा बड़ा होता है इसलिए इसको क्रिटिकल जो डेटा होता है वो इसमें डाला जाता है और जो डीप एनालिसिस की इसमें आवश्यकता पड़ती है। इसमें 2 ऑब्जर्वर नोड होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्वर नोड 1, ऑब्जर्वर नोड 2, जो लोकल और क्लाउड बेस्ड बोथ साइड में होते हैं। इसमें 2 ऑब्जर्वर नोड होते हैं, जो एक लोकल में होता है और एक कहाँ होता है? क्लाउड बेस्ड होता है। ये मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आपस में एक दूसरे से सूचनाएं ले सकते हैं। ये इन सूचनाओं को क्या करते हैं? ये इन सूचनाओं को एनालिसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। 2 ऑब्जर्वर नोड होते हैं जो क्लाउड से एकत्रित जानकारी जो है, क्लाउड पे जो इकट्ठी हुई जानकारी है वो प्राप्त करते हैं, उन सूचनाओं को एनालिसिस करते हैं। इसमें आ सकता है नॉइज मॉनिटरिंग। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नॉइज मॉनिटरिंग, या हो सकता है साउंड सेंसर। इसका एग्जाम्पल साउंड सेंसर भी हो सकता है और जो कोरियर ट्रैकिंग जो सिस्टम होता है वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये डायग्राम है लेवल 4 का। अब देख लेते हैं लेवल 5 में। अब चूंकि अपन ये पढ़ चुके हैं, अब इसमें जो है लेवल 5 में एक नोड आपका और बढ़ जाएगा, जो कंट्रोलर डिवाइसेज है। चलिए बना के दिखाता हूँ आपको। अब डेटा अपन देखते जा रहे हैं कि बड़ा होता जा रहा है, डेटा बिग होता जा रहा है और डीप एनालिसिस की आवश्यकता पड़ रही है। बहुत बड़े स्तर पर IoT इन डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है। वही है, एक है लोकल और एक है क्लाउड, एक है क्लाउड। अब देखिए डिवाइस, सेंसर और कंट्रोलर, वही चीज़ है, डिवाइस, सेंसर और कंट्रोलर। इसमें आएगा डिवाइस, सेंसर्स, कंट्रोलर। वापस आएगा डिवाइस, सेंसर्स, कंट्रोलर। लिख लेते हैं डिवाइस, डिवाइस, सेंसर्स और कंट्रोलर। ठीक है। अब एक बार वैसा का वैसा ही बनाते हैं अपन लेवल 4 का, फिर इसमें जो चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा। उधर क्या होगा? एप्लीकेशन होगी, वेब सर्विस होगी, नेटवर्क सर्विस होगी। एप्लीकेशन होगी, वेब सर्विस होगी और नेटवर्क सर्विस होगी। एप्लीकेशन, वेब सर्विस, नेटवर्क सर्विस, और यहाँ अपना क्या होगा? डेटा बेस। यहाँ अपना क्या होगा? ऑब्जर्वर नोड। यहाँ क्या होगा? ऑब्जर्वर नोड। तो लिख लेते हैं इधर क्या क्या होगा? एप्लीकेशन होगी, वेब सर्विस, नेटवर्क सर्विस। ये क्या है? डेटा बेस और ये ऑब्जर्वर। कौन सा नोड है? ऑब्जर्वर नोड इधर भी था एक, तो ऑब्जर्वर नोड हम इधर भी बना लेते हैं। इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब वेब सर्विस से आप ऑब्जर्वर नोड को कनेक्ट कर दो और वेब सर्विस से आपको किसको कनेक्ट कर दो? डेटाबेस। वेब सर्विस से आपने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया और इससे इसको कनेक्ट कर दिया। अब वेब सर्विस से आप किसको कनेक्ट कर दो? ऑब्जर्वर नोड को भी कनेक्ट कर दीजिए। ये ऑब्जर्वर नोड कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कंट्रोलर डिवाइस। क्या आएगा? कंट्रोलर डिवाइस। एक कंट्रोलर डिवाइस आएगा, एक सेंसर आएगा और एक कंट्रोलर आएगा। एक बार थोड़ा इनको इधर करता हूँ मैं,
थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। कंट्रोलर डिवाइस, सेंसर और कंट्रोलर। कंट्रोलर डिवाइस, सेंसर और कंट्रोलर। कंट्रोलर डिवाइस, सेंसर और कंट्रोलर, ये सारे इससे कनेक्ट होंगे। किससे कनेक्ट होंगे? ये इससे कनेक्ट होगा और ये भी इसी से कनेक्ट होगा। अब ये इससे कनेक्ट होंगे, ये आपस में कनेक्ट हो ही जाएंगे, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और ये सारे किससे कनेक्ट होंगे? नेटवर्क सर्विसेज। ये बनेगा स्टूडेंट, इसका जो डायग्राम है वो ये बनेगा। देखिए आप लोग एक बार, अब इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है? सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्चुएटिंग के लिए कई नोड होते हैं, एक नोड नहीं होता, कई नोड होते हैं। कंट्रोलर सर्विस द्वारा क्लाउड पर जो डेटा इकट्ठा किया गया है, एकत्र किया गया है या जो कंट्रोल किया गया है, उसको भेजने के लिए कोऑर्डिनेटर नोड होता है। एक ऐसा नोड होता है, कोऑर्डिनेटर नोड होता है। और इसमें शामिल डेटा बिग होता है। कैसा होता है? बिग डेटा होता है। इसलिए इसको कहाँ स्टोर करेंगे? क्लाउड पे स्टोर करेंगे। इसमें डेटा को विजुअलाइज करने के लिए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, मतलब बड़ा दिखाने के लिए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। और यह वायरलेस नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। तो आपको ध्यान रखना है, लेवल 5 इज़ सुटेबल फॉर वायरलेस नेटवर्क। लेवल 5 इज़ सुटेबल फॉर वायरलेस नेटवर्क। जो इसमें प्राइमरी जो एनालिसिस रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कैसी? कंप्यूटेशनल रूप से सेंसिटिव, कंप्यूटेशन रूप से गहन होती है, बहुत ही ज़्यादा डीप में इसको क्या करना पड़ता है? एनालिसिस करना पड़ता है। अब इसका एग्जांपल फॉरेस्ट जो फायर डिटेक्शन होता है, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, एग्जांपल क्या है? फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन। फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, जो जंगल होते हैं उनमें आग लग ना जाए, इसके लिए वहाँ पे ऐसा सिस्टम स्थापित करते हैं ताकि सेंसिंग से अपने को पता लग सके और हम उस आग को लगने से पहले, उस फायर को लगने से पहले उसको कंट्रोल कर सके। तो जंगल छोटे नहीं होते, जंगल बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पे लेवल 5 का यूज अपन करते हैं। ये है लेवल 5। अब देख लेते हैं लेवल 6 में क्या चेंजेज आएगा स्टूडेंट, वो देख लेते हैं। बिल्कुल सेम है, डिवाइस आएगी, सेंसर आएगा, कंट्रोलर आएगा, डिवाइस आएगा, सेंसर आएगा, कंट्रोलर आएगा। ये नहीं होगा, ये पार्ट जो है उसमें नहीं होगा। तो इसको स्टूडेंट अपन रिमूव ही कर देते हैं, इसको अपन क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव हो गया, रिमूव कर दिया और ये आ गया। अब ये जो दोनों है, ये बीच में कंट्रोलर डिवाइस आएगा। अब यहाँ क्या आएगा? कंट्रोलर डिवाइस आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? कंट्रोलर डिवाइस आ जाएगा। ये दोनों इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ये भी इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये दोनों साइड में क्या होते हैं? डेटा भेजते भी हैं और प्राप्त भी करते हैं। ये फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे। ये है लेवल 6। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है लेवल 5 और लेवल 6 में। इसलिए कंट्रोलर सर्विस द्वारा डेटा को, कंट्रोलर सर्विस द्वारा डेटा को सेंसिंग, मॉनिटरिंग, एक्टिवेटिंग और क्लाउड पर भेजने के लिए कई स्वतंत्र, इसमें होते हैं स्वतंत्र नोड। अर्थात कैसे नोड होते हैं? स्वतंत्र नोड होते हैं, इंडिपेंडेंट नोड होते हैं। इसमें शामिल भी डेटा कैसा होगा? बड़ा होगा, इसलिए डेटा को क्लाउड बेस्ड स्टोर करेंगे। इसमें विजुअलाइज करने के लिए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। सेम चल रहा है। प्राथमिक एप्लीकेशन जो होता है इसमें कंप्यूटेशनल रूप से, इसमें भी कैसा होता है? डीप होता है। लेकिन इसमें एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर होता है। इसमें एक सेंट्रलाइज क्या होता है? कंट्रोलर, विच इज अवेयर ऑफ द स्टेट ऑफ द एंड नोड। जो क्या होता है?
है सभी जो अंत के नोड होते हैं, एंड नोड होते हैं, वो उसकी स्थिति से अवगत करवाता है। और जो ये नोड लगे हुए हैं इनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? कंट्रोलर सर्विस करेगा। इसका यूज होता है भविष्यवाणी करने के लिए, जैसे मौसम की निगरानी, जैसे क्या करना, वेदर मॉनिटरिंग और स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? वेदर मॉनिटरिंग, ये उसका था स्टूडेंट, लेवल 5 का था ये वेदर मॉनिटरिंग। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? वेदर मॉनिटरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT लेवल 6। या हो सकता है स्ट्रक्चरल जो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, जो हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये है IoT का लेवल नंबर 6। आई होप आपके पहले तो अपन ने कंपोनेंट पढ़े थे IoT लेवल के, वो समझ में आए होंगे, और 1 बाय 1 हमने डायग्राम के थ्रू अपन ने लेवल 1, 2, 3, 4, 5 देख लिए थे। मामूली से अंतर है, बहुत ही कॉमन डिफरेंस है। आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और जो भी मेन पॉइंट है आप इस वीडियो को देख करके लिखें ज़रूर। और इनके जो एग्जाम्पल जो मैंने बताए 1 बाय 1 वो आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बेस एग्ज़ाम है, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं है। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम को समझने की आवश्यकता है, कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।